देखो क्या है, कथा करनी सीख जाओ, सबसे बढ़िया धंधा है। अच्छा। जिसमें कोई नहीं, ये धंधा इतना अच्छा कभी मंदा नहीं होगा। चलो ठीक, मुझे ये बता दे, वो धर्मगुरु इतना ज्ञाता है तो ये बता दे यूपी में कितनी सीट आएंगी, बताए। पहले की घोषणा कर दे यूपी में इतनी सीट आएंगे, क्यों माहौल बना रहा है? मंत्र मारे, अपने भाई के मुकदमे हटा ले, उसमें मुकदमे चल रहे हैं, हटाए मुकदमे, बकवास करा लो बस। धर्मगुरु भजन गाया है, अब मोदी से मांग जाके तो मोदी सरकार मोदी देगा यहाँ का। असली भारत यहाँ आई। आप देखिए हमारे देश के अंदर जो ये कह रहे हैं विकास होगा विकास होगा, असल ये विकास देखिए यहाँ पे। अच्छा, असली भारत है ये, दो तरह का भारत, एक पूंजीपतियों का भारत और एक ये भारत मात्र। लेकिन ये धीरेन्द्र शास्त्री जो अभी पदयात्रा निकाल रहे हैं और इनके ये भी बोलते हैं कि हमारे बहुत अच्छे रिश्ते मुसलमानों से, ये एक कोई वालों से है, यहाँ वालों से नहीं है। बेढंगा जाहिल लफंगा लौंडा है जो धर्मगुरु बना दिया। अच्छा। उसका भाई एक दलित शूद्र को तमंचा दिखा रहा, कह रहा था कि चमार धमारों से न डरते हम। अच्छा। आई थी ना वीडियो, एक वीडियो चल रही है लड़कियों के साथ अश्लील डांस कर रहा है उसका भाई। पहले वो देश को सुधारने को चला है, अपने भाई को सुधार ले। अच्छा। फिर देश को सुधार रहा ना, अपने भाई को सुधार ले। वो जाहिल घूम रहा है। और ये देखो क्या है, कथा करनी सीख जाओ, सबसे बढ़िया धंधा है। अच्छा। जिसमें कोई नहीं, ये धंधा इतना अच्छा कभी मंदा नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, उसने कथा करनी कर ली। इस देश में जो जाहिल बनाए हैं 10-15 साल में, वो उसके पीछे चल रहे हैं। अच्छा। कोई पढ़ा लिखा नहीं चल रहा, देश को एक कर रहा है, जाति जाति एक कर रहा है। मैं धीरेन्द्र शास्त्री से कहता हूँ, बेटे तू आ और किसी चमार के साथ, किसी भंगी के साथ, किसी कुम्हार के साथ अपने घर में रिश्ता करवा। हम कहते हैं करवा, अपनी बहन भतीजी के साथ शादी, या उनकी ले या दे, जब होंगे हिंदू एक। अरे जातियों तो बटे हुए हैं, हम कहते हैं। और मैं अनुरुद्धाचार्य से भी कह रहा हूँ, वो जो लफंगा घूमता रहता है उससे भी कह रहा हूँ, अपने खानदान की लड़कियां दे, शूद्रों को और अछूतों को, चमारों को, चूड़ों को और वाल्मीकियों को और धोबी को, कुमार को, खटीक को, कश्यप को दे अपनी लड़की। और हम कहते हैं हिंदू एक हो जाएंगे। अरे जब शादी होती है, जब तो जाति ढूंढते हो, जब वोट लेते हो तो हिंदू एक। ये कैसे है? लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी ये कहते हैं कि मतलब एक वीडियो उनकी वायरल हुई थी कि मांग में अगर सिंदूर नहीं तो प्लॉट खाली है। ऐसा आदमी पता कौन बोलता है? जो जाहिल होता है। अच्छा। जो बेवकूफ होता है। उसका मतलब हंसता कैसे, पागल हंसते हैं साले ऐसे हैं, बैठने की तमीज उसे नहीं। लेकिन एक धर्मगुरु बना रखा है, और ये आ गया वो हो गया। चलो मुझे ये बता दे, वो धर्मगुरु इतना ज्ञाता है तो ये बता दे यूपी में कितनी सीट आएंगी, बताए। पहले की घोषणा कर दे यूपी में इतनी सीट आएंगे, क्यों माहौल बना रहा है? मंत्र मारे, अपने भाई के मुकदमे हटा ले, उसमें मुकदमे चल रहे हैं, हटाए मुकदमे, बकवास करा लो बस धर्मगुरु के नाम पर। ये बिल्कुल, मैं तो जेत की जनता से अनुरोध करता हूँ भाई, ये 20-25 साल का लौंडा क्या करेगा? अच्छा। इसे धन देना बंद कर दो, ये अपने आप ही कहेगा धन दे दो, धन दे दो। अच्छा। ये अंग्रेजों की खिलाफत करते हैं, अंग्रेजों का बनाया हुआ माइक, अंग्रेजों की बनाई हुई कार, अंग्रेजों का बनाया हुआ हवाई जहाज, अंग्रेजों के बनाए हुए जो कपड़े पहनता वो सब अंग्रेजों को बनाए, और कहेंगे अंग्रेज अंग्रेज अंग्रेज। अरे इतने स्वदेशी है तो सालों पैदल चलो, बैलगाड़ी पे चलो, हम तो जब जाने हाँ भी तुम स्वदेशी हो, हैं? ये ऐसा तो करते नहीं है। लेकिन जनता को, नो अंग्रेजों को, ये जो स्कूल बंद करे जा रहे हैं ना भाई साहब, ये जो अस्पताल खराब करे जा रहे हैं, ये अंग्रेजों के ही बनाए हुए हैं। अंग्रेजों ने 5 लाख स्कूल बनाए थे, 5 लाख स्कूल बनाए थे, ऑन रिकॉर्ड है ये। अंग्रेजों ने 5000 स्कूल बनाए, उन स्कूलों को बंद करा जा रहा है। 200 रुपए दर के घूम नहीं पा रहा है। अच्छा। कहीं नहीं घूम पा रहा है, कहीं उसके देखो काम न लगा, उसके बीवी बच्चे कहाँ नहीं है, देखो कहाँ से कहाँ, इधर उधर है कि नहीं है। 200 रुपए घूम, फिर वो पहिया लग गया 100-200 का। बेरोजगारी किसने फैलाई सबसे ज्यादा? किसने फैलाई बताओ? बेरोजगारी कहाँ से हुई है इतनी? अभी जो एक मिनट, अभी जो आप कह रहे थे वो काम क्यों नहीं मिल रहा? काम क्यों नहीं मिल रहा? किसकी वजह से मिल नहीं रहा? क्यों नहीं मिल रहा? कंपनी नहीं है, कुछ नहीं है, बेरोजगारी बहुत हो चुकी है। किसकी वजह से? हमें मत दिखाओ, हम सब जानते हैं यार, इटावे जिले के हैं। अरे नहीं यार, दारू तो बात नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। आज क्या हो गया, सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। अच्छा। हिंदुस्तान को 1947 में आजाद हुआ था, अब ये लगा लो जितना पिछले 10 साल में बेरोजगारी बढ़ी है, कभी नहीं था इतना। दारू ले ली है, कभी नहीं था इतना। ये लोग जितना 300 का काम हुआ, ये नहीं गुस्सा में बच्चों का खिलाएंगे। अच्छा। दारू ले ली, क्या खिलाएंगे? 200 का रोजी, चल चुका
देखिए हाँ। जितना इन्होंने काम किया, पिछली जो सरकार आई है, हाँ। किसी भी सरकार आई है, हाँ। उसमें 70 वर्षों में जो मोदी जी की बात करते हैं, 70 वर्षों में क्या हुआ 70 वर्षों में इतना हुआ, ये जो ना उसमें व्हाइट वॉश भी नहीं करवा सकते। सही बात पसंद नहीं आती लोगों को। इतने स्कूल हुए 70 वर्षों में, जितने स्कूल इन्होंने बंद करवाए हैं ना, इन्होंने खुलवाए थे ना, इन्होंने बंद करवाए हैं। जैसे भाई साहब अभी कह रहे थे, MBBS की फीस देखो कितनी हो गई है, इंजीनियरिंग की देखो कितनी हो गई है, स्कूल कॉलेज के देखो कितनी हो गई है। गरीब आदमी आज बच्चे को इंजीनियरिंग नहीं करवा सकता, ना MBBS करवा सकता। गरीब बच्चा शुद्ध दलित बैकवर्ड वो बिल्कुल नहीं करवा सकते। आज ऐसा माहौल बन चुका देश के अंदर। तो हम ये कहना चाहते हैं, मतलब जो सरकार आई है ये खाली हिंदू पे कर करके हम लोग जो जितने भी गरीब लोग हैं वो थोड़ा हिंदू उसमें आ जाता, भावना हमारी। तो हिंदू मुस्लिम जो चल रहा है ये तो इसे हमारी भावना को ठेस पहुंचती है, ये हमारे जज्बातों से खेल रहे हैं। अच्छा। और कुछ नहीं है इनके पास, कुछ नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम करके हिंदू की हजारों मूलभूत सुविधाएं, अच्छा। मुस्लिमों की हजारों मूलभूत सुविधाओं से ध्यान भटकाने के लिए ये हिंदू मुस्लिम में उलझाना चाहते हैं देश की जनता को। अच्छा। ये जनता समझ रही है, ये सारे लोग समझ रहे हैं, हाँ। ये सारे लोग समझ रहे हैं हाँ। कि भारतीय जनता पार्टी ना तो उनकी शिक्षा की बात करती है, ना उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था की बात करती है, अच्छा। ना उनकी अर्थव्यवस्था की बात करती है। हाँ। अगर कोई बात करता है दिल्ली के अंदर तो वो अरविंद केजरीवाल जी शिक्षा स्वास्थ्य अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। अच्छा। ये देश देख रहा है। अरविंद केजरीवाल जी का पुनः नेतृत्व दोहराना चाहती है दिल्ली की जनता, लेकिन वो चाहती है कि उनके बच्चे को शिक्षा मिले। अच्छा। ये उन कम विवेक वाले व्यक्तियों को शिकार बना सकते हैं अपना वोट बैंक का, जो अपनी मानसिकता अच्छी दिशा में प्रवाहित नहीं करना चाहते, कर नहीं सकते, ताकि वो अशिक्षित है, ताकि वो शिक्षित नहीं है। बोलने वाला तो है नहीं। अरविंद केजरीवाल जी शिक्षित करना चाहते हैं, हिंदू के बच्चे को शिक्षित करना चाहते हैं, मुसलमान के बच्चे को शिक्षित करना चाहते हैं, ईसाई के बच्चे को शिक्षित करना चाहते हैं, धर्म की कहां से बात? सारे लोगों के बच्चों को शिक्षित करना चाहते हैं। भाई क्या आप धर्म की बात अरे जात धर्म की इसलिए बोल रहे हैं? सुनिए सुनिए, हर एक इंसान को शिक्षित करना चाहिए, बोलिए अरे ना। सुनिए, तो क्या स्कूल की डेस्क पर एक मिनट सुनिए, आप देखिए कितने भाई साहब सुनिए, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। कॉलेज के अंदर डेस्क होता है, लेक्चर जब हम लेते हैं, मैं भी कॉलेज का स्टूडेंट रहा हूँ, उसके अंदर मुसलमान भी होते हैं, हिंदू भी होते हैं, सिख भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं। आप सुनिए ना, आज अरविंद केजरीवाल जी उस स्कूल को सुधारने का काम कर रहे हैं, तो वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोगों के बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। इसको कोई नकार नहीं सकता, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको रोड़ा बनने का काम करती है, ईडी और सीबीआई को कठपुतली बनाकर अपनी उंगली पर नचाना चाहती है। आज तक ईडी और सीबीआई चाहे दिल्ली के कोर्ट की बात हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात हो, चाहे दिल्ली के हाई कोर्ट की बात हो, दिल्ली के सर्वोच्च न्यायालय, हमारे भारत के सर्वोच्च न्यायालय की बात हो, किसी भी स्टेट में किसी भी कोर्ट के अंदर आज तक ईडी और सीबीआई को एविडेंस प्रूव नहीं कर पाई अरविंद केजरीवाल जी। हरियाणा में अभी देखा आपने, जिंदल थे, अभी जो हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव हुआ, जो जिंदल जिसने आप ये देखो कांग्रेस राज में सब कुछ किया, वो रातों रात बीजेपी में शामिल हो जाता है, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। अदरवाइज उसके ऊपर ईडी का छापा लग रहा था, जो भी बीजेपी में जाता है वो साफ हो जाता है, वॉशिंग मशीन की तरह। अजीत पवार पाक साहब हो गए। अजीत पवार 70,000 करोड़ के आरोपी थे और 67 नाम FIR नामजद वो व्यक्ति अजीत पवार पार्टी के आज कैंडिडेट नहीं है खड़ा करने के लिए। सुनिए, ये दूसरी पार्टियों से तोड़ करके कैंडिडेट खड़ा करते हैं। अच्छा। आप देखो 150 आज जो है ना, ये 2014 में इन्होंने 150 MP तो टूट के आए थे। अच्छा। तब सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की। महाराष्ट्र के अंदर अरे भाई पीछे ले जाए इसको। महाराष्ट्र के अंदर अभी तक ये सीएम नहीं दे पाए। अच्छा। कितना विलंब हो गया वहाँ की जनता को, वहाँ के जनता के जो काम है वो कितने रुक गए। जो उनका विकास था 12 से 14 दिन, वो तो पीछे चला गया ना, चला गया। वो सीएम नहीं दे पाए। और झारखंड के अंदर 23 तारीख को उसका रिजल्ट आया, 28 तारीख को हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण कर ली है, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी जो है सीएम नहीं दे पाई। अर्चन अटगार
रही है वहाँ सीएम में कह रहे हैं हमारा सीएम बनेगा। शिंदे बीमार हो जाते हैं वो अपने गांव भाग जाते हैं। ये बीमारी तो सब बहाना है। कुर्सी की लड़ाई है, कुर्सी चाहते हैं। अच्छा। हर इंसान कुर्सी चाहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल मनमानी करने के लिए, संविधान मानी करने के लिए नहीं, एक मनमानी करने के लिए देश का माहौल खराब करने वाले लोगों को कुर्सी पर बैठाना चाहती है। गंदी राजनीति करती है, शिक्षा के मुद्दों पर बात नहीं करती, स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर बात नहीं करती, देश की अर्थव्यवस्था पर बात नहीं करती। देश के अंदर, दिल्ली के अंदर सबसे बड़ा पे स्केल देने वाली वो आम आदमी पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी का विकास है ये। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का विकास। जीतेगा भाई जीतेगा, मोदी भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, मोदी भाई जीतेगा। देखिए ये विकास है, ये विकास है। देखिए इनको विकास देखिए, ये विकास देखो, ये विकास है। मदद कर दो साहब, गरीब आदमी है। मोदी का नाम ले रहा था, ये बोलते बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। मोदी करेगा विकास। भजन गया है, अब मोदी से मांग जाके। तो मोदी सरकार मोदी देगा यहाँ का। काम नहीं करे ना। क्या कह रहे अब कह रहा क्या कह रहे मोदी हो? सरकार काम ही नहीं कर क्या रही। कह रहे हो? हमें क्या मिले, कहा पता है कहाँ इतने बड़े सरकार हमको काम मिलेंगे सारे इतने बड़े। इनका तो विचारों का पता ही नहीं, इनको क्या पता विचार। देखिए ये है देश की देश असली भारत है ये। अच्छा। असली भारत यहाँ है ये। आप देखिए हमारे देश के अंदर जो ये कह रहे हैं विकास होगा, विकास होगा, असल ये विकास देखिए यहाँ पे। अच्छा, असली भारत है ये। दो तरह का भारत, एक पूंजीपतियों का भारत और एक ये भारत। मात्र 5% लोगों ने पिछले 10 साल में देश को कैप्चर कर लिया। अच्छा। पूरे देश का सिस्टम बदल दिया। आने वाले समय में ऐसे ही दिखेगा क्या? बिल्कुल आने वाले समय 10 साल के अंदर भारत के अंदर इतनी बेरोजगारी हो गई है कि आदमी भीख मांगने को मजबूर हो गया। बेचारे सब चीज, राशन पानी, क्या दिक्कत है? लॉकडाउन में राशन पानी सब बेचारे हमारे मोदी सरकार भिजवाए लॉकडाउन। अच्छा, तो एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए ये है असली हकीकत है, ये विकास है। इधर जीतेगा भाई जीतेगा, भाई जीतेगा।